साथियों नमस्कार। मैं आपका फ्रेंड गिरिराज सिंह सिसोदिया। साथियों, पिछले वीडियो में हमने आपको बताया था लुब्रिकेशन सिस्टम के बारे में कि लुब्रिकेशन सिस्टम क्या होता है, ये कैसे फंक्शन करता है, तो ये सब और इसका क्या बेनिफिट है। लेकिन आज के वीडियो में हम आपको बताएंगे सस्पेंशन सिस्टम के बारे में कि किसी गाड़ी का सस्पेंशन सिस्टम क्या होता है, ये कैसे काम करता है। साथियों, सबसे पहले मैं आपको ये बताना चाहूँगा कि जो किसी भी गाड़ी का सस्पेंशन सिस्टम है, उसका मतलब है कि गाड़ी के अंदर जो भी हमें जर्क्स लगते हैं, यानी हम गाड़ी के अंदर बैठे हुए हैं और गाड़ी चल रही है, उसमें जो जर्क्स लग रहे हैं, यानी रोड ऊंचा है, कहीं नीचा है, कहीं गड्ढा है, तो हमें काफ़ी जर्क्स फील होते चले जाते हैं। इन सब से सेफ्टी करने के लिए जो सिस्टम काम करता है उसको हम बोलते हैं सस्पेंशन सिस्टम। अब ये जो सस्पेंशन सिस्टम है, यानी गाड़ी आपकी रोड पे चल रही है, व्हील रोड पे चल रहे हैं और व्हील कहीं गड्ढे में चला गया, कहीं ऊंचे नीचे पे चला गया, तो कहीं किसी चीज़ से हल्का सा टकरा गया, तो इन सब चीज़ों से हमारी सेफ्टी करते हुए, हमें जर्क्स से बचाते हुए जो सिस्टम काम करता है। अब ये कार में और जैसे ट्रक में, बड़ी बड़ी गाड़ियों में, इन दोनों में अलग अलग होता है। कार के अंदर होते हैं, उनको बोलते हैं शॉक ऑब्जर्वर, जिनको हम शॉकर बोलते हैं। शॉकर बनाने वाली कंपनियां काफ़ी अच्छी कंपनियां हैं। हमारे गुड़गांव में भी है एक कंपनी, गैब्रियल इंडिया लिमिटेड, काफ़ी इंडिया में फेमस कंपनी है। इसके शॉकर भी काफ़ी अच्छे होते हैं। तो इस तरह से ये जो शॉकर हैं, ये कैसे काम करते हैं। ये गाड़ी चाहे हमारे आगे के शॉकर हों, तो जो व्हील है हमारा, व्हील के पास ये शॉकर लगे होते हैं। इसमें क्या होता है, जो शॉकर है, इसका कंस्ट्रक्शन जैसे होता है, इसकी जो बाहर की बॉडी है ये स्टील की बनी होती है और हॉलो होती है। इसके जो नीचे वाले पोर्शन में एक ऑयल सील लगी रहती है, क्योंकि इसमें ऑयल भरा जाता है, हाइड्रोलिक ऑयल। तो जब हम ऑयल सील लगा के, फिर इसमें एक राउंड वॉल होती है, बिल्कुल गोल होता है, और ये जो बॉल है, इसके ऊपर एक स्प्रिंग रखा जाता है, कॉयल स्प्रिंग होता है। कॉयल स्प्रिंग भी काफ़ी हार्ड होता है, ऐसा नहीं बहुत मतलब इजी तरीके से जो है दब जाए, थोड़ा हार्ड स्प्रिंग होता है। और इसके अंदर ऑयल, हाइड्रोलिक ऑयल भर दिया जाता है और ऊपर से इसको बंद कर दिया जाता है। और जो स्प्रिंग का दूसरा सिरा है वो बाहर निकला रहता है। जब हम इसको फिट करते हैं तो नीचे वाला पोर्शन ऐसे फंसा देते हैं और स्प्रिंग वाला पोर्शन एक दूसरी साइड में फंसा देते हैं, और इस तरह से इसको पूरा सील कर देते हैं। जब गाड़ी चलती है तो जिस तरह से सिलेंडर पिस्टन जो चलता है, वैसे ही इसमें पिस्टन की तरह ये ऊपर नीचे होता है। यानी जब हमें जर्क्स लगता है, जब वो दबता है नीचे की तरफ, तो जो ऑयल है और स्प्रिंग है, क्योंकि स्प्रिंग ऑयल में चल रही है, नीचे बॉल भी लगा हुआ है, तो ये काफ़ी धीरे धीरे जाता है नीचे, जर्क्स को अपने अंदर ऑब्जर्व करता हुआ जाता है, जो शॉक ऑब्जर्वर है। और इसी से हम अंदर जो शॉक जो झटके हैं वो हमें काफ़ी कम लगते हैं। तो इस तरह से इसका कंस्ट्रक्शन होता है और ऐसे काम करता है शॉक ऑब्जर्वर। अब क्या होता है कि आप जिस सीट पर बैठते हो कार के अंदर, उस सीट के अंदर भी बड़े मोटे मोटे स्प्रिंग लगे रहते हैं, वो भी शॉक ऑब्जर्वर काम करते हैं। और ये हमारे लिए कुशनिंग इफेक्ट भी देते हैं। कुशनिंग इफेक्ट का मतलब है कि हम किसी चीज़ पे हमें बैठने में आराम फील हो, ईजी फील हो, तो ये हमारे लिए कुशनिंग इफेक्ट भी देते हैं।
अब दूसरा है जो ट्रक में या बस में होता है, उसको बोलते हैं, उसको लगा रहता है, उसको बोलते हैं लीफ स्प्रिंग। उसमें ये वाला सॉकर काम नहीं करता, क्योंकि ये हैवी लोडेड व्हीकल के लिए नहीं है। जो लीफ स्प्रिंग है वो काफ़ी बड़ा होता है और ये जैसे लीफ की स्टाइल का होता है, पत्ती बनी होती है, जैसे पत्ता होता है ऐसे। तो ये लीफ स्प्रिंग जो है कई पत्तियों को जोड़ के और थोड़ा थोड़ा उनको बेंड दे के, बहुत सारी पत्तियाँ, पहले सबसे बड़ी, फिर छोटी, फिर उससे छोटी, फिर उससे छोटी, इस तरह से पूरे को बीच में फिर ऐसे दो बड़े वाले दोनों साइड से यू क्लैम्प टाइप के बोल्ट ले लिए जाते हैं और उनको ऊपर से कस के जॉइंट कर दिया जाता है सबको। इससे क्या होता है कि जब भी हमारी गाड़ी या ट्रक चलता है और ट्रक कहीं ऊंचे नीचे जगह पर जाता है, तो ये जो पत्तियां हैं जब उसके ऊपर लोड पड़ता है तो ये फ्लैट हो जाती हैं। उससे क्या होता है, जितना जो उसके अंदर जर्क्स पैदा होते हैं, यानी एक ट्रक है वो हैवी लोडेड 10 टन माल से भरा हुआ है, जब वो ऊंची नीची जगह पे या किसी गड्ढे में से निकलता है तो उस पर बहुत ज़्यादा जर्क्स लगता है। और ये जो है पत्तियाँ क्योंकि कई सारी होती हैं और दोनों साइड में लगी होती हैं और व्हील के बिल्कुल ऐसे लगी होती हैं कि इधर उधर, तो जब व्हील के साथ लगी होती हैं और व्हील पे ही जब जर्क्स पैदा होता है तो तुरंत उस जर्क्स को अपने अंदर ऑब्जर्व कर लेती हैं लीफ स्प्रिंग। तभी इनका ये काफ़ी इम्पोर्टेंस है। और किसी किसी ट्रक में लीफ स्प्रिंग के साथ साथ टॉर्सन बार भी लगा दिया जाता है ताकि वो जर्क्स और ज़्यादा उसमें जर्क्स कम लगे। इसका सबसे बेनिफिट ये रहता है कि जो एक तो हमारी गाड़ी है, गाड़ी को भी बहुत नुकसान कम पहुंचता है। अगर हमारी गाड़ी के शॉकर्स अच्छे होंगे तो हमारी गाड़ी को भी कम नुकसान होगा, यानी हमारी गाड़ी अच्छे से काम करेगी, एफिशिएंसी अच्छी देगी। तो शॉकर्स का जैसे कार में उसकी इम्पोर्टेंस है, कार में भी अगर शॉकर ख़राब हो जाए तो थोड़ी दिन में ही आपकी गाड़ी की जो पूरी बॉडी है, स्ट्रक्चर पूरा हिल जाएगा। आपको ऐसे लगेगा मेरी गाड़ी कितनी पुरानी हो गई, क्योंकि अब उसके अंदर से जर्क्स लगने की पावर हट गई है। इसलिए हमें जो टाइम टू टाइम जो है अपनी गाड़ी के सस्पेंशन सिस्टम को चेक करा लेना चाहिए। और सस्पेंशन सिस्टम हमारा अच्छा काम कर रहा होगा तभी हमारी गाड़ी बैठने में कंफर्टेबल लगेगी, ड्राइवर बैठा हुआ है वो भी कंफर्टेबल फील करेगा, सवारियों को भी अच्छा लगेगा और हम आराम से काफ़ी लंबी दूरी तक जा सकते हैं। तो फ्रेंड्स, आज मैंने आपको बताया सस्पेंशन सिस्टम क्या है, कैसे काम करता है, ये कार में कैसे काम करता है और ट्रक में कैसे काम करता है। कार में जो लगते हैं शॉक ऑब्जर्वर, इसी तरह के छोटे साइज़ के जो टू व्हीलर हैं उनमें भी ये यूज होते हैं। तो इस तरह से आपको पता लगा होगा कि सस्पेंशन सिस्टम क्या होता है। यदि आपको समझ आया है तो आप मेरे इस वीडियो को लाइक करें और यदि आपने अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसको सब्सक्राइब कर दें। ये आपका 9th क्लास और 10th क्लास ऑटोमोटिव के सिलेबस में है। मैं इस तरह की वीडियो 9th, 11th, 10th, 12th क्लासेस के लिए बनाता रहता हूँ, तो आप देखें और इनका फ़ायदा उठाएं। और अगर आपने अपने विचार कमेंट बॉक्स में नहीं डाले हैं तो अपने विचार कमेंट्स बॉक्स में डालें। थैंक्स फॉर वाचिंग। जय हिंद, जय भारत।